घनघोर बादलों से ढकी आकाशगंगा की छाया तले हिमाचली घाटियों की गहराइयों में स्थित एक रहस्यमयी गांव था, शैलपुर, जो सतह से बहुत ऊपर, समय और तर्क की सीमाओं से परे एक ऐसी जगह पर था जहां प्रकृति अपने रहस्य खुद गूंजती थी और जहां लोगों की आंखों में सदियों पुराना भय झलकता था, क्योंकि इस गांव के चारों ओर फैली थी कालगंधा घाटी, एक ऐसा स्थान जहां वक्त ठहर जाता था और जहां रात में चमकती थी वो नीली रेखा जो आकाश से उतरकर घाटी के मध्य जलती चट्टान पर जाकर समाप्त होती थी और जिसे गांव के बुजुर्ग शापित रेखा कहते थे कि जो भी इस रेखा के पार गया वह या तो लौटकर कभी नहीं आया या फिर उसकी परछाई लौटकर आई, मगर बिना आत्मा के। इसीलिए शैलपुर के नियम सख्त थे। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, नीली रेखा की ओर देखना मना था और घाटी के शोर को अनसुना करना जरूरी था। लेकिन इन सब के बीच थी एक लड़की, आरुषि, जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आत्मा से भी प्रकाश की खोज में थी। 21 साल की यह युवती उन आखिरी पीढ़ियों में से थी जिन्हें शहर में शिक्षा मिली थी, पर उसे वापस गांव बुला लिया गया जब उसकी दादी ने अंतिम सांस लेने से पहले उसके कान में एक अजीब सा वाक्य फुसफुसाया, तू शापित नहीं, तू चुनी गई है। यह सुनकर आरुषि का जीवन बदल गया। उसे वह वाक्य रातों को सोने नहीं देता था और जब एक रात उसने देखा कि नीली रेखा चट्टान से उठकर आकाश की ओर जा रही है, जैसे उसे बुला रही हो, तो वह खींची चली गई। घाटी की ओर कदम रखते ही उसकी दृष्टि धुंध से परे एक द्वार पर पड़ी। पत्थरों में उकेरे गए चिन्ह उसकी किताबों में पढ़े प्रतीकों से मिलते थे, जैसे ये जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और लोग के लिए बनाई गई हो। तभी एक स्वर उसके कानों में गूंजा, तू लौट सकती है पर उत्तर नहीं मिलेगा। मगर आरुषि अब लौटने वालों में से नहीं थी। उसने द्वार को छुआ और झिलमिलाती नीली ऊर्जा में समा गई। अगले पल वह एक दूसरी दुनिया में थी जिसे तिर्यक लोक कहा जाता था, एक ऐसा स्थान जहां समय बहता नहीं बल्कि रुकता है, जहां विचारों के आकार होते हैं और जहां हर आत्मा अपना रूप बदल सकती है। वहां उसकी मुलाकात हुई इशरान से, एक अस्तित्व जो न मानव था न भूत बल्कि शुद्ध चेतना। उसने बताया कि आरुषि की आत्मा पहले भी कई बार जन्म ले चुकी है और हर बार उसे किसी रेखाबंद स्थान की रखवाली के लिए चुना गया है, क्योंकि उसके अंदर वह कंपन है जो दो दुनियाओं को जोड़ सकता है। आरुषि को बताया गया कि कालगंधा घाटी असल में ब्रह्मांड के दो स्तरों के बीच एक पुल है और नीली रेखा उस ऊर्जा का प्रवाह है जिसे संतुलन में रखने के लिए एक संपर्ककर्ता की जरूरत होती है। अब तक वह संपर्ककर्ता इशरान था, लेकिन अब उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही थी और आरुषि को उसकी जगह लेनी थी। लेकिन इसके लिए उसे एक बार अपने अतीत का सामना करना होगा, उस जन्म की यादें जिसमें उसने गलती से ऊर्जा संतुलन तोड़ा था और जिसके कारण गांव पर शाप आया। जब आरुषि को वो दृश्य दिखाए गए, अपने ही हाथों गांव को आग में झुलसते हुए देखना, अपनों को खोना, खुद को पाषाण बनते देखना, तो उसकी आत्मा चीख उठी। मगर इशरान ने कहा, पुनरुत्थान पीड़ा से ही आता है और उसे अंतिम परीक्षण दिया गया। एक ही अवसर, या तो वह रेखा के पार जाकर अपनी पुरानी आत्मा को मुक्त करे जिससे शैलपुर का शाप टूटे, या फिर तिर्यक लोक में स्थायी रक्षक बन जाए और मानव जीवन को छोड़ दे। आरुषि ने पहले कभी इतना भारी निर्णय नहीं लिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक हल्की सी धड़कन थी जिसे आशा कहा जा सकता था। उसने तिर्यक लोक को छोड़ा, वापस चट्टान पर लौटी जहां समय रुका था, और जैसे ही उसने खुद को उस ऊर्जा के केंद्र में रखा, नीली रेखा उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे ब्रह्मांड की लिपि उसे अपने भीतर समाहित कर रही हो। गांव के लोग रात में आसमान में उठती नीली लपटों को देखकर कांप उठे, मगर सुबह पहली बार घाटी में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी और नीली रेखा धुंध बनकर विलीन हो गई। आरुषि नहीं लौटी, मगर गांव में बच्चों ने एक नई कहावत कहना शुरू किया, चट्टान की आत्मा हमें देखती है। और हर पूर्णिमा की रात चट्टान पर एक नीली आकृति दिखती थी जो धीरे धीरे हंसती थी, जैसे उसे अपने निर्णय पर गर्व हो। शैलपुर का भय खत्म हो गया। कालगंधा घाटी अब फूलों से भर गई और गांव के मंदिर में एक नई मूर्ति रखी गई, आरुषि की, जिसे अब
रेखा यह कहा जाता था, एक ऐसी युवती जिसने समय, शाप और चेतना को परास्त करके दोनों लोगों को फिर से जोड़ दिया। और कहते हैं, तिर्यक लोक में ईशरान अब अकेला नहीं है, क्योंकि हर रक्षक जिसे पूर्णता मिलती है वह अंततः ऊर्जा में विलीन होकर वहां लौटता है और एक नई चेतना को मार्ग दिखाता है, जिस तरह आरुषि ने दिखाया। क्योंकि रेखा कभी मिटती नहीं, वह सिर्फ अगली आत्मा की प्रतीक्षा करती है।